नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो कानून पूरे देश में लाने की बात कही गई है वो 6 महीने पहले ही जब मध्य प्रदेश में लाया गया तो उसने 70% मंडियों की कमर तोड़कर रख दी। तो जो कानून एमपी में ही नहीं चला वो आखिर पूरे देश में कैसे चल जाएगा? जो कानून एमपी में मंडी खत्म कर रहा है वो आखिर पूरे देश में मंडियां कैसे बचा लेगा? ये देखिए, आप पूरा आंकड़ा देखिए कैसे कितनी सारी मंडियां हैं पूरे आंकड़ों के साथ में, आपको स्टैट्स के साथ। और ये मेरे स्टैट्स नहीं है, ये खुद मध्य प्रदेश की मंडी बोर्ड के स्टैट्स हैं जो आप ई अनुज्ञा वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये एक एक मंडी का पूरा क्या हश्र हुआ है इन कानून के आने के बाद। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में ही जिस पिक्चर का ट्रेलर बीजेपी की सरकार ने दिखाया और फ्लॉप रहा, पूरे देश में वही पिक्चर बीजेपी क्यों दिखाना चाहती है? मंडी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, यही डर तो किसान को है और इसी डर की वजह से तो वो लगातार इस वक्त आंदोलन कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार है जो कह रही है नहीं नहीं, इन लोगों को भड़काया गया है, ये लोग मिसलेड है। तो ये अगर मिसलेड है तो आखिर वही तस्वीर हमें मध्य प्रदेश में दिखाई क्यों दे रही है जिसका डर है? तो सबसे बड़ी देखिए बात, ये बहुत मेजर और बड़ा आंकड़ा है कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही 47 मंडियों का बिजनेस जीरो दर्ज किया गया है। जी हाँ, सिर्फ अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मई के महीने में जब ये कानून वहां पर लाया गया था, संशोधित किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक जब 6 महीने का आंकड़ा आप देखते हो, सिर्फ मध्य प्रदेश में 47 मंडियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना बिजनेस जीरो दर्ज किया आपके सामने। तो जरा सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि आखिर 6 महीने पहले हुआ क्या था। देखिए, 6 महीने पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना एमपी कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को संशोधित किया, इसे इनैक्ट किया, मॉडल मंडी एक्ट ऑन May 1। एमपी स्टेट एग्रीकल्चरल मार्किंग बोर्ड ने इसे नोटिफाई किया टू द स्टेट मंडीज ऑन June 24। अब देखिए, ये जो संशोधन है ये क्या कहता है? ये संशोधन सभी व्यापारियों को बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी मार्केट फी के मंडी से बाहर अपना व्यापार करने का मौका देता है। यानी कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, कोई आपको टैक्स नहीं देना है, कोई आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने की स्थिति जो सितंबर अक्टूबर के महीने में देखने को मिली वो बेहद चौंकाने वाली है और डराने वाली है। और यही है सबसे बड़ी बात जिसको लेकर किसान आज डरा हुआ है और सरकार से बोलना चाहता है कि देखिए मंडी किस तरह से खत्म हो सकती है। अपने ही शासित राज्य मध्य प्रदेश की शक्ल देख लीजिए ना। तो ये देखिए, कुल 259 मंडियां हैं जिसमें से 47 ने रिपोर्ट किया जीरो बिजनेस अक्टूबर के महीने में। उसी में से 143 जो मंडियां हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया बहुत बड़ी गिरावट, 50 से 60% की अपने बिजनेस में। यानी बिजनेस ऑलमोस्ट आधा ही नहीं, उससे ज्यादा गिर गया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वही समय था, जून का महीना, जब अध्यादेश लाया गया था। और जून के महीना और अक्टूबर के महीने के बीच का ये मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ जब 50 से 60% बिजनेस में गिरावट दर्ज की गई है 143 मध्य प्रदेश की मंडियों में। उसके अलावा जो बची कुची 79 मंडियां थी वो इसलिए चल पाई क्योंकि जो सब्जी और फल है उसका आदान प्रदान, उसका फ्लो होता रहा। सिर्फ सब्जी फल की बदौलत ही 79 मंडियां बच पाई हैं मध्य प्रदेश में। ये सब्जी और फल को लेकर जो बात है ये मंडी बोर्ड के अधिकारी इसको मानते हैं। और साथ ही ये जो मैंने आपको पहले आंकड़े दिए ये एमपी मंडी बोर्ड डेटा के तहत है जो ई अनुज्ञा वेबसाइट पर आपको मिल सकती है। ये पूरी खबर मैं न्यूज क्लिक के काशिफ काकवी, जर्नलिस्ट विद न्यूज क्लिक, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कर रही हूँ। बहुत बढ़िया डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसका लिंक भी मैं शेयर करूंगी और वो सारी रिपोर्ट का एनालिसिस और साथ ही उस सारे डेटा को मैं आपके सामने रखकर बता रही हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए और बहुत गंभीर विषय है। जरा मैं आपको सितंबर के महीने का हाल बता देती हूँ। 47 मंडियों में से 10 मंडियां जो ग्वालियर में थी, 7 शिवपुरी में नॉन फंक्शनल बताई गई सितंबर में, 6 मंडियां इंदौर में नो बिजनेस और 6 मंडी जबलपुर के सेवनी में विदाउट एनी वर्क। वहीं अब हम आ जाते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में देखिए मंडियों का क्या हाल रहा। 15 मंडियां थी सागर डिस्ट्रिक्ट में, 14 जबलपुर में और 9 रीवा में, जिन्होंने दिखाया कि उनके पास कुछ नहीं है दिखाने को।
देयर वाज नो वर्क, नथिंग टू शो। अब इनके अलावा आप समझिए कि 298 सब मंडी है। अब सब मंडी क्या होती है? सब मंडी वो होती है जो कि सीजनली काम करती हैं। ये सब मंडियों का तो हाल ऐसा रहा कि यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल बंद होने की कगार पर पहुंच गई। 298 सब मंडियां मध्य प्रदेश की, और ये सब कुछ पिछले 6 महीने में ही सामने आया है। बोर्ड ने माना कि वो लोगों की तनख्वाह, उनकी पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और आगे कैसे देंगे इसकी चिंता बनी हुई है, कैसे होगा ये सब। अब आ जाते हैं जरा, बोर्ड ने अभी तक टैक्स कितना कलेक्ट किया। आपको पता है बोर्ड का जो टैक्स कलेक्शन है वो अभी तक 64% पिछले फिस्कल के कंपैरिजन में गिर गया है। फिस्कल ईयर 2019 से 2020 जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, उसमें यानी कि जो पिछला था, जब कोविड भी नहीं था, जब ये नया कानून भी नहीं था, और तब सरकार भी ये नहीं थी, उस समय जो टैक्स कलेक्शन हुआ था वो 1200 करोड़ के ऊपर हुआ था। अब उसी की तुलना में यहाँ आ जाइए, सिर्फ इस पीरियड का अगर हम देख लें पिछले साल का, तो वो जो टैक्स कलेक्शन माना जाता है वो 600 करोड़ के आसपास हो गया, सीधा सीधा एक आकलन अनुमान के हिसाब से। अब आज की स्थिति में देख लीजिए, उसी पीरियड में जून से लेकर अक्टूबर के बीच में वो सिर्फ मुश्किल से 200 करोड़ रह गया है। टैक्स कलेक्शन ओनली 200 करोड़। आप ये कह सकते हैं कि ये 200 करोड़ या 220 करोड़ टू बी प्रिसाइज, ये 36% गिरावट हो गई है पिछले साल के मुकाबले। एमपी स्टेट मंडी बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये 1.5% टैक्स कलेक्ट करती है अपने रजिस्टर्ड ट्रेडर्स से। इनके रजिस्टर्ड ट्रेडर्स 45,000 है मध्य प्रदेश में। अब ये जो ट्रेडर्स हैं, इनसे 1.5% टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो आधा फीसदी टैक्स होता है यानी 0.5% वो दे देती है राज्य सरकार को। राज्य सरकार उससे अपनी वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स में उसका इस्तेमाल करती है। अब जो बचा कुचा 1% होता है, इससे अपने सभी एम्प्लॉय स्टाफ की सैलरी, पेंशन और साथ ही मंडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो पैसा लगाया जाता है। आपको पता है कि इसी साल 7 अक्टूबर को कई सारे कृषि व्यापारियों के प्रेशर में आके ये टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया गया, और पता है कितना कर दिया गया? 0.5%, यानी सिर्फ उतना ही जितना कि सरकार के पास जाता था, वो 1%, जिससे मंडियों की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, पेंशन जाती थी, और साथ ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता था वो पैसा, मंडियों को आगे बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। वो सब पैसा अब टैक्स के रूप में आ ही नहीं रहा है। तो सैलरी कहां से देंगे, पेंशन कहां से देंगे, और साथ ही मंडी में आप, इसका मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना ही नहीं चाहते, तो क्या मंडी को खत्म करना चाहते हो, इसीलिए नहीं लगाना चाहते। स्टेट मंडी बोर्ड के ऑफिशियल्स ने इसको लेकर ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन नहीं किया था, प्रदर्शन किया था। ठीक इसके 4 दिन पहले 3 अक्टूबर को इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, पर कौन सुन रहा है, कौन सुनता है? यहाँ इतने सारे किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो उनकी कौन सुनता? किसी ने नहीं सुनी। जब से ये नया लॉ वहां पर आया है, एमपी गवर्नमेंट हैजंट परचेज्ड एनी फार्म प्रोड्यूस, यानी अभी तक एमपी गवर्नमेंट ने सिर्फ गेहूं को छोड़कर और कुछ खरीदारी नहीं की। सोयाबीन की बात करें जिसका एमएसपी 3,850 है प्रति क्विंटल, मक्का की बात करें जिसका एमएसपी है 1,825 प्रति क्विंटल, मूंग की बात करें जिसका एमएसपी है 7,050 प्रति क्विंटल, ये सारा कुछ अपने एमएसपी से भी नीचे के रेट पर बेचना पड़ा है किसानों को। सिर्फ गेहूं है जिसे अपने एमएसपी पर खरीदा गया है, और बिल्कुल बम्पर तरीके से खरीदा गया है। उसका एमएसपी 1,925 प्रति क्विंटल है, और उसको खरीदारी में एमपी गवर्नमेंट जो है, मतलब एमपी जो राज्य है, वो टॉप नंबर पर है इस वक्त। 129 लाख टन एक साथ खरीद लिया है, टॉप पर पहुंच गया है, और सेकंड नंबर पर है पंजाब। गेहूं को छोड़ के बाकी सबकी तो बिक्री नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको स्थिति बताई कि मध्य प्रदेश में जब ये कानून लाया गया, अब आज मैं दिसंबर में आपको खबर बता रही हूँ, तो ये तो 3 महीने और आगे, 2-3 महीने और आगे कर लीजिए, तो ये कम से कम 8 महीने पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। 6 महीने के अंदर का मैंने आपको आंकड़ा बताया। 70% मंडियों की हालत खराब हो गई है, कमर टूट गई है। क्या ये तस्वीरें केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रही? ये तस्वीरें आपको पता नहीं चल रही? आप क्यों नहीं मानने को राजी हैं कि आपके कानून में फ्लॉज हैं? बड़े बड़े लोग कह चुके, कौशिक बसु तक ने कह दिया है कि ये सीधा सीधा व्यापारियों की तो मदद करेगी, लेकिन किसानों को बर्बाद करके रख देगी। और किसान बहुत हद तक मंडियों पर बेस्ड है,
मंडियों पर खड़ा हुआ है, तो मंडी को खराब करेगी तो किसान वैसे ही खराब होना शुरू हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है किसी को? ये पूरी खबर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। बहुत तरह की भ्रमित करने वाली खबरें आपके सामने परोसी जा रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ही आज आपके सामने सही खबरें, बिना किसी तरह से मैनेज खबरें, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कोई हमारे पास लिस्ट ऑफ फार्मर्स नहीं आते हैं, कोई हमारे पास ये नहीं आता है कि आज किस टैगलाइन के साथ आपको ये खबर करनी है। इसलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। काशिफ काकवी की मैंने खबर आपको दिखाई, उनके खबर करने के कुछ दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी उस खबर को कैरी किया। तो देखिए ये है प्रभाव इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का। सो वी मस्ट सपोर्ट इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और साथ ही अपने दोस्तों में, परिवारों में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हम जोक्स बहुत शेयर करते हैं, हम नाच गाना बहुत शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग जबरदस्ती कभी कभार ऐसी पढ़ाई लिखाई की चीजें भी जरा शेयर कर ले, ताकि देश के प्रति हमारा कुछ तो योगदान हो कि हमने किसी को कुछ तो सही ज्ञान दिया। शुक्रिया। सत्यमेव जयते।